और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। हटा नगर के गौरीशंकर वार्ड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिस पर बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। बता दें कि कांग्रेस शासित नगर पालिका ने कार्यक्रम किया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार में वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री लखन पटेल और राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह समेत अन्य वरिष्ठ जनों ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में हटा नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत भाजपा के कई पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। वहीं दीप प्रज्वलन और बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर विभिन्न कार्यक्रम संपन्न किए गए, जिसके बाद मंच पर सभी मंत्रियों, दोनों दलों के वक्ताओं ने बाबा साहब को याद कर अपने विचार व्यक्त किए। गौरतलब है कि वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जिसमें भाजपा के साथ मंच साझा कर रहे कांग्रेसियों ने मंच छोड़ दिया। वहीं राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के बयान के बाद कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष रतन चंद्र जैन समेत कांग्रेसियों ने उनके बयान की घोर निंदा की है। का विषय है कि अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करके अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी काम किया, उनकी जयंती को मनाने का भी हमने काम किया। निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी का जो योगदान है वो संविधान निर्माण में वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। उन्होंने जो संविधान दिया है वो वास्तव में हम सबको एक रस समाज की रचना करने वाला संविधान है। वो संविधान जो कहता है कि छुआछूत महापाप है, ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने कही है। तो आज इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को हमने जानने का प्रयास किया और निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार हम सबको प्रेरित करते हैं कि कहीं ना कहीं एक रस समाज की स्थापना हमको करना चाहिए और ये छुआछूत की महामारी जड़ से देश से समाप्त हो, इस ओर निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 134वीं जन्म जयंती पर हटा नगर पालिका के तत्वाधान में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। उस अनावरण में दमोह जिला के दोनों मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी और लखन पटेल जी, सांसद राहुल सिंह जी, हटा विधायक जी, सारे लोग पधारे थे और एक मंत्री दिलीप अहिरवार जी भी पधारे थे। तो सब लोगों ने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। कांग्रेस और भाजपा की कोई बात नहीं थी, लेकिन जो मंच से उनने भाषण दिया दिलीप अहिरवार जी ने, वो हम लोगों को व्यथित कर रहा है और हमें ऐसा लगता है कि दिलीप अहिरवार के अंदर दिमाग है ही नहीं। मंत्री जरूर बन गए हैं लेकिन उनमें दिमाग नहीं है, क्योंकि जो तथ्य पेश कर रहे थे कि 1994 में डॉक्टर साहब चुनाव लड़े, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जी का तो निधन हो गया था। कब? 1994 में कब लड़ जाएंगे? 1956 में उनका निधन हो गया था। दूसरा, उनने कहा कि संविधान निर्माता की मूर्ति लोकसभा के अंदर नहीं लगाई गई। जब से बाबा साहब ने वो हुआ तो लोकसभा से मूर्ति हटवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है। इनके गृह मंत्री सदन के अंदर बोलते हैं कि अंबेडकर क्या, जब ते इतना भगवान का नाम लेते। भारतीय जनता पार्टी के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने किस तरह की भाषा का उपयोग किया आपके सामने है। आपने सुना, उनने कहा 1994 में किसने हराया? 1994 क्या बाबा साहब जीवित थे? अभी वर्तमान संसद भवन जो बना है उससे उनने अंबेडकर जी की मूर्ति हटा दी और बाबा साहब के भक्त बनते हैं। भरे मंच से जो बात उनने कही है, अभी अमित शाह जी ने बोला संसद में कि क्या बाबा बाबा करते हो, अगर भगवान का नाम इतनी बार लेते तो मोक्ष पहुंच जाते। ये ऐसे धोखेबाज लोग हैं जिसकी हम बहुत निंदा करते हैं और इनने बाबा साहब की जन्म जयंती में अपनी उपस्थिति दर्ज कर निंदनीय कार्य किया है, अच्छा कार्य नहीं किया। संविधान रचयिता के खिलाफ हम लोग तो नगर के विकास के लिए दलगत राजनीति से हटके शामिल हुए थे नगर पालिका के कार्यक्रम में और इन्हें मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि होने के नाते बुलाया था, परंतु इनने यहाँ के अपनी जो रंगी बात है भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठ बोल के ठगती है। आप देखते रहे, सांसद ने बोला, दोनों मंत्रियों ने बोला, उनके अध्यक्ष ने बोला, उनने किसी किस्म की